हाँ जी बेटा बेटा लास्ट लैक्चर दे विच तो मैं कुछ क्वेश्चन दिते सी करने वास्ते बेटा ठीक है। वो सारे क्वेश्चन सी कंपीटीशन च आए हुए हैं बेटा। ये जनवरी 2019 का क्वेश्चन है बेटा जेई मेन का। A1 A2 A30 AP च ने बेटा। बेटा S की है देखियो समेशन का मतलब जो होगा प्लस आऊगा I1 तो लेके 30 तक है। लो बेटा T क्या बेटा A2 I-1 बेटा I1 पर होंगे तो A1 आजू I2 पर आ A3 A5 A29 ये T हो गया बेटा। ठीक है बच्चों प्लीज सुनो बेटा जी पूछा S की वैल्यू कितनी होगी 30/2 A1 प्लस A30 15 इंटू बेटा A1 प्लस 20 90 15 इंटू बेटा 2A1 प्लस 20 90 बेटा जे पूछा T कितना होगा ये बेटा पूरे होगा 15 टर्म्स का सम 15/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 15/2 बेटा A1 प्लस 29th टर्म की बराबर है बेटा A1 प्लस 28D बच्चों। सुनो बेटा 15/2 2A1 28D होर सानू कितना बेटा A5 दैट इज A1 प्लस 4D 27 है। होर सानू कितना बेटा S माइनस 2T बेटा S का इतना आ गया 30A1 प्लस 450 435 D माइनस 2T बेटा कितना हो गया 30A1 माइनस बेटा कितना हो गया 420D 75 दी इक्वल बेटा 15D बच्चों 75 D किस इक्वल आ गया 5 पे बेटा जेकर D 5 है तो A1 कितना आ गया बेटा 7 दी। उन्हें पूछा गया 10th टर्म पूछिए बेटा फर्स्ट टर्म प्लस 9D बेटा कितना आंसर हो बेटा 52 बच्चों। तो आंसर क्यों बेटा इज 52 आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा दोबारा सुन लो बच्चों किसी का देखो S किसी का समेशन AI I इज इक्वल टू 1 to 30 बेटा देखो तो n/2 A1 प्लस A30 तो 15 इंटू बेटा A30 क्या होंगे A1 प्लस 20 90 2A1 20 90 एंड T पता कर लिया आ T की वैल्यू है बेटा। हुण दो रिलेशन गिवन ने A5 गिवन है S माइनस 2T 75 गिवन है इथों D आ गया D पुट कर दोगे A1 आ जाओ बेटा। हुण जे A1 ते D पता लग जाए तो की दिक्कत है 10th टर्म पूछी है बेटा तो दस दो कितने 10th टर्म बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ध्यान सुनो देखो कोई एपी दी 7th टर्म ए है 11th टर्म बी है 13th टर्म सी है अगे एबीसी जीपी जिते हुए ने बेटा 7 टर्म 11 टर्म 13 टर्म जीपी च भी है तो ए अपॉन सी की वैल्यू पूछी है बेटा। देखो ए बी सी जीपी च तो बी स्क्वायर एसी होएगा बेटा। मान लो बेटा कैपिटल ए फर्स्ट टर्म है एपी दी स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस है तो बी की सीगा 11th टर्म कितनी होगी ए प्लस 10D द स्क्वायर स्मॉल ए की है 7th टर्म तो ए प्लस 6D स्मॉल सी की है बेटा 13 टर्म तो कितनी होगी ए प्लस 12D बच्चों बेटा ए प्लस बी दा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB ए स्क्वायर
6AD 12AD 72D स्क्वेयर बेटा, ए स्क्वेयर नाल ए स्क्वेयर गया कितना आ गया 28D स्क्वेयर माइनस 2AD आ गया बेटा, तो ए कितना आ गया बच्चों माइनस 14D, मतलब इतों पता लग गया कैपिटल ए कितना है माइनस 14D बच्चों। हुण उस तो नेक्स्ट की है, ध्यान ना सुनो बेटा, उन्हें बेटा ए अपॉन सी की वैल्यू पूछी है बेटा, ए अपॉन सी, ए की सीगा 7 टर्म ए प्लस 6D, सी की सीगा 13 टर्म ए प्लस 12D, ए आया सी बेटा माइनस 14D, तो माइनस 8D अपॉन माइनस 2D कितना आ गया बेटा 4 अपॉन 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये भी क्वेश्चन अपना जेई मेन दे विच 2019 का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन होने चाहिए बेटा, ये तो दिमाग लगाया करो, ये नहीं जस्ट एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया बस ठीक है छाड़ दो बेटा, एक तरह ये तो पीछे पो क्वेश्चन देख कि तेन तो आप करने करना है सॉल्व, ठीक है लगन हो क्वेश्चन सॉल्व करने दी बेटा, ता जाके क्वेश्चन सॉल्व शुरू होंगे बेटा ये। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान ना समझियो बेटा, कहते ABC GP च ने बेटा, बेटा ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, एंड dx स्क्वेयर 2ex प्लस f इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है बेटा, दे हैव ए कॉमन रूट बेटा, बेटा क्या रखे बारे कि इन्हां दा एक कॉमन रूट है बच्चों, और बेटा ठीक करिए क्वेश्चन दे विच, आई थिंक क्वेश्चन दे विच बेटा 2bx होएगा बेटा, क्वेश्चन दे विच 2bx है बेटा, सुनो बेटा, तो उसने पूछा जाता DEF आ जी, या D अपॉन ए C अपॉन B F अपॉन C, चार ऑप्शन ने, दो ऑप्शन है DEF AP च है, DEF GP च है, या D अपॉन ए C अपॉन B F अपॉन C बारे पूछा बेटा, बेटा ABC GP च है, तो मैं B की था ते बेटा पूरे AR लिख सकता, C था ते बेटा AR स्क्वायर लिखता, कोई दिक्कत है, की बन गया x स्क्वायर 2RX प्लस r स्क्वायर 0 आ गया, वो ऐसा समझो x प्लस r का होल स्क्वायर 0 आ गया, तो इसे रूट्स इक्वल आ गए माइनस r बेटा, पर कहते दोहां का एक रूट कॉमन है, इसका रूट ही कला माइनस r आया है बच्चों, तो जरूर माइनस r एदा भी रूट है बेटा, dr स्क्वायर 2 इंटू माइनस r प्लस f0 आ गया बेटा, बेटा r की सी कॉमन रेशियो, ठीक है बेटा, r की बेटा कॉमन रेशियो, बेटा r देखा जाए तो b अपॉन a इक्वल, r देखिए होता है c अपॉन a c अपॉन b इक्वल भी है बेटा, मेरे दिमाग च आ गया कि आ चीज बन रही है बेटा, देखो ना C अपॉन B चाहिए बन सकता है D बेटा B स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर प्लस F कितना गया 2E बेटा 2E C अपॉन B आ गया बच्चों, ठीक है बेटा। देखिए बेटा मैंने कुछ बन नहीं रहा बच्चों इससे, चलो आता बन गया ई बात तो आप पहुंच जाऊं बेटा, है ना, बात तो क्या हो सकता है बेटा ई अपॉन जा सकता है बेटा, ते अपन सी अपॉन बी चाहिए बेटा, बेटा मैं काम करता देखो आर की वैल्यू बी अपॉन ए भी है, आर की वैल्यू सी अपॉन बी भी है, तो आर स्क्वायर बेटा दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगा C अपॉन ए, बेटा आर स्क्वायर था थी मैं देखा स्क्वायर तो यूज ही नहीं हो रहा ना बेटा, C अपॉन ए लिखता बेटा, मैंने आर स्क्वायर की जगह पे बेटा
C अपॉन A यूज कर लिया। कोई डाउट है तो बोलो बच्चों। एक बार थोड़ी ऑप्शन ची मैं लगती है दिक्कत है इसके विच पूरे सेकंड ऑप्शन च बेटा E अपॉन B है एक्चुअली मैं C अपॉन B सोच रहा हूं E अपॉन B है बेटा ऑप्शन च। बस ठीक है बेटा फिर तो 80 थल्ले तो आ लो तो D अपॉन A F अपॉन C कितना आ गया 2 बेटा E अपॉन B आ गया बच्चों। वो ऐसा समझो D अपॉन A E अपॉन B F अपॉन C किससे आ गया बेटा AP च आ गया बेटा। यही अपने बच्चों प्रूव करना सी बच्चों। हाँ थोड़ा जिहा क्वेश्चन कंपैरेटिव टू अदर क्वेश्चन ही औखा बच्चों। ठीक है बेटा दोबारा सुनो 3 नंबर ABC च है GP च ने बेटा। ये दोहां दा एक कॉमन रूट है बेटा। देखो ABC GP च है मैं B स्क्वायर इक्वल टू AC रखा कोई फायदा नहीं है। मैं देखा आ चीज है तो मैंने उरे B दी थाते AR C थाते AR स्क्वायर पुट किया ना रूट आ गए -R तो इस दा रूट R आ गया बच्चों। देखो लो बच्चों मैंने R दी वैल्यू पुट करती C अपॉन B R बेटा B अपॉन A भी है। ठीक है बच्चों ध्यान ना सुनो बेटा देखो R स्क्वायर दी वैल्यू बेटा मैं पर इसी वजह से B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर वो भी ठीक है पर बने ना कुछ बेटा। पर मैं दिमाग च आ गया कि R स्क्वायर में मैं देखो मैं समझ गया कि ये ऑप्शन नहीं आनी है रेशियो तो पता लगो कोई ना कोई ताजे बंजन ज्यादा बेटर है बेटा। मैं R स्क्वायर की वैल्यू C अपॉन A पुट करती हूं उसमें इन होते प्लस दा हो गया E अपॉन चले बेटा सॉरी C F अपॉन C हो जू C ना C कैंसिल हो जू D अपॉन A प्लस F अपॉन C इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2E अपॉन B दे आ गया बेटा तो D अपॉन A E अपॉन B F अपॉन C एक किस आ गए बेटा AP च आ जाएंगे बच्चों। देखो बेटा बेटा A1 A2 A3 AN सारे AP च है आ गिवन है बच्चों। देखो A1 A4 A7 A16 द सम 114 है बच्चों। देखो ना A10 आजू A13 A16 बेटा है कि ये भी AP च है A1 A4 A7 जब टर्म च की इक्वल डिस्टेंस थे दो टर्म च दे विच 2 3 छाड़ता 5 6 छाड़ता 8 9 छाड़ता ये भी इस वक्त AP है जो छोड़ो कंसेप्ट उसी तो नॉर्मल वैल्यू पुट करो बेटा कितना हुआ है या तो ये कर लो A1 प्लस 3D A1 प्लस 6D क्योंकि शॉर्ट तरीके कैसे करना बेटा पर गलत थोड़ी दिमाग चाहती है A1 प्लस 15D कितना आ गया 114 A1 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 कितना आ गया 6A1 बेटा 9D 18D 30D 45D कितना आ गया बेटा 140। ठीक है बच्चों 6A1 प्लस 45D बेटा जब 3 कॉमन कर दो 2A1 15D कितना हो बेटा 38 आ गया बेटा। इतना आ गया बेटा A1 प्लस 5D A1 प्लस 10D A1 प्लस बेटा 15D कितना आ गया बेटा 4A1 D कितना हो गया 30D बेटा 2 कॉमन 2A1 15D बेटा 2 इंटू 38 कितना आंसर हो बेटा है 76 आंसर आ गया बेटा। तो इस आंसर कितना है बेटा 76 बेटा। ठीक है इजी क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत की गल है नहीं। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो किया बेटा कहते बेटा ABC GP च है विद कॉमन रेशियो R बेटा R गिवन है 0 तो बड़ा है 1/2 है उस तो छोटा है A 0 नहीं है बेटा 3A 7B 15C फर्स्ट 3 टर्म्स ने AP दिया बेटा। तो फोर्थ टर्म पता करनी है बच्चों
आ ऑप्शन दिते है बेटा अपने को। देखो ध्यान सुनो बेटा, ये अपने को पहलिया 3 टर्म्स ने एपी दियां, तो 14b कितना हो बेटा, विचकारले दा डबल बाकी दो दे जोड़ दे इक्वल है बेटा, विचकारले दा डबल बाकी दो दा जोड़ है बेटा। हुण ए बी सी बेटा जीपी च लो बेटा, बी कितना आ जाओ बेटा ए आर, सी कितना हो बेटा ए आर स्क्वेयर, तो 15 आर स्क्वेयर माइनस 14 आर प्लस 3 0, 15 आर स्क्वेयर माइनस 9 आर माइनस 5 आर प्लस 3 0 बेटा, 3 आर कॉमन, 5 आर माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 5 आर माइनस 3 0 बेटा, बेटा आर आ गया 3/5 या आर कितना आ जाओ बेटा 1/3। ठीक है बेटा, और स्पेशल क्या रखा है कि r 1/2 तो बड़ा नहीं है बेटा, तो बेटा आ वाली वैल्यू तो 1/2 तो बड़ी होगी, तो r कितना आ गया बेटा 1/3 बच्चों। ओके बेटा, मुझे r 1/3 है, देखो फर्स्ट टर्म 3a, सेकंड टर्म 7ar, थर्ड टर्म 15ar स्क्वायर, दैट इज देखो ना बेटा 3a ap फर्स्ट टर्म है, 7b b कितना सी ar, r दी वैल्यू पुट करती, 15c बेटा, तो 3a 7/3a 15/9a। ठीक है बेटा, एक किस आ गया बेटा एपी च आ गया बेटा, इतो कॉमन डिफरेंस पता कर लिया बेटा, 7/3a माइनस 3a कितना आ गया बच्चों बोलो माइनस 2/3a, एपी च है, इस एपी दी फोर्थ टर्म पूछी है, तो मैं की किया बेटा कॉमन डिफरेंस पता कर लिया, तो फोर्थ टर्म की होगी फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस बेटा 3a माइनस 2a दैट विल बी इक्वल टू a बच्चों। तो बेटा जी फोर्थ टर्म के इक्वल आ गई बेटा a दे इक्वल आ गई बच्चों। दोबारा सुन लो बेटा, ए बी सी जीपी च है, चलो ठीक है भाई, कहते आ एपी जितने हुए नहीं तब विचकार लिया डबल बाकी दो जोड़ लिखता, बी दी वैल्यू ए आर, सी दी वैल्यू ए आर स्क्वायर, आर दी वैल्यू आ गई बेटा, आर रिजेक्ट करता क्योंकि आर स्पेशल क्या सी 1/2 तो बड़ा नहीं है बेटा, तो आर ले ले 1/3, तो उत्थों बेटा उन्होंने तीनों टर्म्स दी वैल्यू नहीं होगी 3a 7b, b की है ए आर, सी की है ए आर स्क्वायर, ए एपी आ गई बेटा, एपी दा कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3 है बच्चों, उन्हें की पूछे है फोर्थ टर्म बेटा, तो एपी दस दो तुसी बेटा फोर्थ टर्म बच्चों। हाँ जी बेटा, पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते x1 x2 xn 1/h1 1/h2 1/hn आ दो एपी ने बेटा, x3 h2 8 है, x8 h7 20 है, h10 दी वैल्यू पता करनी, x5/h10 दी, बड़ा कुछ नहीं है ये क्वेश्चन वैसे, तुसी दसो इस एपी दियां सानू दो टर्म्स पता नहीं, तक की तुसी फिफ्थ टर्म पता नहीं कर सकते कि होवे क्यों, कोई x1 प्लस 2d 8, x1 प्लस 7d 20, 5d 12, d बेटा 12/5, जे d 12/5 है तो x1 की नो 8 माइनस 24/5 16/5, तो x5 कितना हो बेटा x1 प्लस 4d, x1 कितना ऐसे बेटा 16/5,
1648 64/5 ए च ना उलझियो बेटा हूं AP च H1 H2 नहीं है 1/H1 1/H2 नहीं बेटा ਇਹਦਾ मतलब 1/H2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/8 1/H7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1/20 ਇਹ AP ਦੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਬੇਟਾ 1/H1 1/H2 ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1/H1 A पूरे A की है 1/H1 प्लस D 1/8 आ गया 1/H1 प्लस 6D 1/20 आ गया बेटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे -5D बेटा एलसीएम 40 5 - 2 बेटा 3/40 बेटा तो D कितना आ गया बेटा -3/200 बच्चों ਹੁਣ ਜੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ तो 1/H1 -3/200 1/8 बच्चों तो बेटा 1/H1 कितना आ गया बेटा 3/200 प्लस 1/8 बेटा लो बेटा एलसीएम 200 3 प्लस कितना 25 बेटा कितना आ गया 28/200 बच्चों तो जे मैं पूछा 1/H10 कितना हो बेटा 1/H1 दैट इज 28/200 प्लस 9D D कितना है बच्चों -3/200 तो 1/H10 कितना आ गया बेटा 1/200 H10 कितना आ गया बच्चों 200 बेटा तो लो जी क्वेश्चन की सीगा x5/H10 की वैल्यू पूछी थी बेटा उसने 64 बेटा कितना होगा 5 × 200 बेटा वैसे 4 ते गया बच्चों 4 की 8 ते गया बेटा ठीक है बेटा जे 8 ते गया तो 8 आ जाओ पूरी कितना होगा 25 तो कितनी रेशियो आ गई बेटा ये 8/125 बच्चों तो इसकी रेशियो कितनी आ रही बेटा 8/125 पर एक्चुअली बेटा शायद रेशियो नहीं है इन्हें प्रोडक्ट पूछी हुई है बेटा ये पूछिए प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट करोगे बेटा देखियो x5 × H10 दी बेटा x5 कितना है 64/5 × H10 कितना सी बेटा 200 40 कितना आ गया 2560 बच्चों कितना आ गया बेटा 2560 बेटा वैसे उन्होंने उलझाने की कोशिश की है तेन 1/H1 च देखो मेरी गल ध्यान ना सुन लो उइयों ना घबराओ क्वेश्चन की है आ एक AP है जिस दियां दो टर्म्स पता नहीं तुसी इथों AD कढ के कोई होर टर्म x5 पता नहीं कर सकते 10th क्लास का काम नहीं है ए च बेटा H1 H2 AP च नहीं है 1/H1 1/H2 AP च है बेटा तेने H7 देता 20 है इसका मतलब 1/H7 कितना आ गया 1/20 1/H2 कितना आ गया 1/8 तो इथों तुसी बेटा 1/H10 नहीं पता कर सकते देखो रे फर्स्ट टर्म की है 1/H1 चलो बेटा कैपिटल D यूज कर लो सी कुछ स्मॉल d ਆਪਾਂ यूज कर लिया ਉੱਥੇ भी वैसा ऑब्जेक्टिव्स देखदा कोण है कि किਵੇਂ किते कैलकुलेशन जो फिर तुम समझाने वास्ते ने लो सुनो बेटा तो फर्स्ट टर्म प्लस 1 × D 1/8 ए बेटा 7th टर्म फर्स्ट टर्म प्लस 6D सब्ट्रैक्ट करके D आ गया D पुट कर दो 1/H1 आ जाओ बेटा तो जे मैं पूछा 1/H10 कितना है तो फर्स्ट टर्म प्लस 9D बच्चों कुछ गलत लिखा सुनने बच्चों 1/H10 AP दी 10th टर्म है तो किस इक्वल होगी बेटा फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म की सी 28/200 प्लस 9D D कितना है बेटा -3/200 तो H10 आ गया बच्चों मिल लगे क्वेश्चन है रेशियो पूछी है वैसे रेशियो नहीं पूछी हुई सी क्वेश्चन सीगा x5 × H10 कितना हो बच्चों तो कोई इशू नहीं है बेटा H10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा
200 आई सी बेटा, तो आंसर आ गया बेटा 2560 बच्चों।